होता है वो यहाँ पर नहीं निभाया जा रहा है। चाहे बेशक से जनता परेशान हो रही है, लेकिन कोई सरोकार नहीं नजर आता सरकार को, और शायद यही वजह है कि स्थिति अब बद से बदतर यहाँ पर होती जा रही है। आदित्य सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, शुभम ने तमाम पहलुओं को गिनवाते हुए पहले एक बात यहाँ पर कही थी, और बहुत सही, कि अगर वो 5 रुपए भी कम नहीं हुए होते तो अभी स्थिति तो और भी ज्यादा परेशानी वाली होती है आम जनता के लिए। आदित्य, देखिए, जाहिर बात है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में अब की बार 200 पार का नारा दिया था, वहीं दूसरी ओर जो पेट्रोल था वो लोगों के कहने के अनुसार अब की बार 100 पार जो लोग समझ रहे थे वो होना लगभग माना जा रहा था। लेकिन जिस तरह से सरकार ने सोचा था कि जो 5 रुपए का एक मरहम है जो आंशिक रूप से लगाना चाह रही थी सरकार लोगों पर, और सहानुभूति लेकर जो है वोट बटोरने की जो कोशिश थी, शायद कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो रुपए की लगातार गिरती गिरावट है उसका असर जो है सीधा देखने को मिला। और अब ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या इस पर नियंत्रण आवश्यक है, क्या सरकार को पेट्रोलियम कंपनी, पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, और अगर रखना चाहिए तो क्यों इसे, अगर नहीं रखना चाहिए तो क्यों इसे जरूरी वस्तु अधिनियम कहा जाता है। यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है। दूसरा, जो जानकार हैं उनकी बात ये है आदित्य कि ये जो तमाम टेक्निकलिटीज हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हम जिक्र कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं जनता इस बात को जाने, लेकिन मुद्दा ये होता है कि जब महंगाई बढ़ती है ना तो जनता के लिए सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती, उसे नहीं समझ में आता ये सब। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो महंगाई की मार उसके ऊपर पड़ रही है उसे सरकार कम करे, क्योंकि उस सरकार को चुना है उसने। तो जो लोग आपके आसपास मौजूद है, आप उनसे जाने के वाकई अब लोगों को ये लगने लगा है कि जनता से ज्यादा सरकार के लिए अब यह जरूरी हो गया है कि चुनाव से पहले जितना पैसा बटोर सकते हैं बटोर लीजिए साहब। आपसे जानेंगे कि जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं इससे तकलीफ होती है आप लोग को? नहीं, और अभी तक तकलीफ नहीं है, चल रहा है ये। ठीक है, तो कुछ और लोग हैं, देखते हैं, बात करते हैं। भाई साहब, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तो लेकर काफी लोग हैं, अलग अलग राय हैं लोगों की, और लोगों का कहना है कि आप तो रेगुलर काम करते हैं, आपको क्या लगता है पेट्रोल के दाम से असर पड़ता है? सर पड़ता है ना सर, बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। हर दिन रेट बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ते 5 रुपए लेकिन घटते 1 ही रुपए है। स्थिर होना चाहिए ये कहीं ना कहीं, क्या लगता है जीएसटी के दायरे में आना चाहिए, जिसे लाना चाहिए था? आना चाहिए ना जीएसटी के दायरे में, जब एक ही टैक्स लगेगा तो पेट्रोल के दाम भी एक जगह स्थिर ही देंगे। यहाँ पर एक पक्षपात की बात होती है कि जहाँ एक और आम आदमी जीएसटी से परेशान है, राहुल गांधी जिसे गब्बर सिंह टैक्स का नाम दे रहे हैं, वो गब्बर सिंह टैक्स जो है वो सिर्फ आम आदमी पर लगा है। लेकिन पेट्रोल की बात की जाए, पेट्रोल प्रोडक्ट की बात की जाए, फ्यूल से जुड़ी हुई बात की जाए, तो इस पर जीएसटी को बाहर रखा गया है। तो अपने आप कहीं ना कहीं गब्बर सिंह को पेट्रोलियम से बाहर रखा गया है, तो ये इसका दोहरा असर हो रहा है। जनता के साथ पक्षपात की राजनीति जो होती है वो सामने आती है कि एक और सरकार जनता पर जीएसटी को जो है वो अमल में लाती है, और दूसरी ओर जो पेट्रोल जैसी चीजें जिसको जरूरी वस्तु अधिनियम कहा जाता है उस पर से जीएसटी को हटाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जनता के मन में ये भी सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है कि एक तरफ ऐसा व्यवहार और दूसरी तरफ ऐसा व्यवहार, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत इसी की होती है। दादा, कितनी तकलीफ होती है जब पेट्रोल के दाम इस तरह बढ़ते हैं रोजाना? तकलीफ तो होती है, अपन बड़ी मेहनत का पैसा है, वो खरी कमाई शोर चले जाती तो हमको बड़ा दुख तो होता है, क्योंकि हमको इतना वेतन मिलता नहीं है जिससे घर चला है, पूरा घर का बजट उससे गुजर गया। दादा, जैसे जीएसटी को इन्होंने आम आदमी पर लगाया, व्यापारों पर लगा दिया, पेट्रोल पे नहीं लगाया, दो पक्षपात हो। तो असली आवाज यही है आदित्य सिंह, असली आवाज जनता की यही है जो यहाँ पर ये शख्स कह रहे हैं कि सीधा सीधा असर आपके पूरे बजट पर पड़ता है। रोजमर्रा के पेट्रोल की है, जो भी रोजमर्रा के देने को उपयोगी चीज है वही सब महंगी है। हमारे साथ शुभम भी जुड़े हुए हैं लगातार भोपाल से, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। शुभम, जो तमाम लोगों की राय निकलकर सामने आई उससे यही साबित हो रहा है कि सरकार की नीति और नीयत पर सीधा सीधा सवाल उठ रहे हैं। जनता को शायद यही लग रहा है कि छला जा रहा है उन्हें सीधे तौर पर।